अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से काफी बड़ा हंगामा मचा था और अभी एक और कांड हो गया। एसएससी जीडी एग्जाम 2026 को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी और मिसमैनेजमेंट की न्यूज सामने आ रही है। आखिर बात क्या हुई है, सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। काफी सारे कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, ओवर क्राउडिंग और सेंटर मिसमैनेजमेंट। कई एग्जाम सेंटर्स पर कैपेसिटी से ज्यादा स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल कानपुर के एक सेंटर में लगभग 399 सीट थी, लेकिन 800 से ज्यादा एडमिट कार्ड्स इशू कर दिए गए। अब इस वजह से कैंडिडेट्स को बाहर ही वेट करना पड़ा और कुछ शिफ्ट कैंसिल भी हो गई। एसएससी ने ऑफिशियली कुछ सेंटर्स की एग्जाम कैंसिल करके उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। दूसरा, सर्वर फेलियर और टेक्निकल ग्लिच। बहुत जगह पर कंप्यूटर क्रैश होने, सर्वर डाउन होने और एग्जाम सॉफ्टवेयर हैंग होने की कंप्लेंट्स आई हैं। प्रयागराज, लखनऊ, मुजफ्फरपुर जैसी सिटीज में ऑनलाइन एग्जाम डिसरप्ट हुआ। इस वजह से कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम बीच में ही रुक गया और कुछ सिस्टम सडनली शट डाउन हो गए। इसी सब वजह से स्टूडेंट्स ने सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट कर दिया। तीसरा एलिगेशन है पेपर लीक। सोशल मीडिया पर पेपर लीक और अनफेयर प्रैक्टिसेस के एलिगेशंस वायरल हुए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कैंडिडेट्स ने वीडियोस शेयर किए जहां पर उन्होंने री एग्जाम की डिमांड की, लेकिन एसएससी चेयरमैन ने ऑफिशियली कहा है कि पेपर लीक का कोई प्रूफ नहीं मिला है। उनके अकॉर्डिंग मेन इशू हैकिंग अटेम्प्ट्स और टेक्निकल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। एसएससी चेयरमैन ने यह एडमिट किया कि ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पर हैकिंग और रिमोट आंसरिंग अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम्स डिसेबल किए गए हैं। इससे सीटिंग कैपेसिटी और कम हो गई, जिससे ओवर क्राउडिंग बढ़ गया। पांचवा है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स ने कई सिटीज में प्रोटेस्ट किया, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर, और उनकी डिमांड सिंपल है। फेयर री एग्जाम कराओ, ट्रांसपेरेंसी रखो, बेटर सेंटर मैनेजमेंट हो, टेक्निकल ऑडिट और नॉर्मलाइजेशन क्लैरिटी। इधर बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग और प्रोटेस्ट वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एसएससी का पास्ट का जो रिकॉर्ड है कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये पहली बार नहीं है, एसएससी पहले भी कंट्रोवर्सीज फेस कर चुका है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक और एग्जाम मिसमैनेजमेंट एक बड़ा इशू बन चुका है, जैसे नीट, एसएससी, रेलवे एग्जाम। देखो, इस टाइम इंडिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल, एलपीजी के बढ़ते दाम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन भारत की मीडिया क्या दिखाएगी? मेलोनी प्लस मोदी इक्वल टू मेलोडी। मेलोडी शब्द छाया हुआ है। यह शब्द मेलेनी और मोदी को मिलाकर बना है, इसीलिए इसे कहते हैं मेलेडी। और इसीलिए ये जो मेलेडी टॉफी है, ये प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर गए। जॉर्जिया मेलोनी इससे पहले भी कई बार हैशटैग मेलोडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अपनी तस्वीरें और वीडियोस पहले भी शेयर कर चुकी हैं। अब इनको मेलोडी की तारीफ करने से फुर्सत मिले तब तो ये देश के प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे ना। इनको तो बस रूलिंग पार्टी की वाहवाही करनी है। अरे तुम लोग के पास कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा ही नहीं बचा है क्या डील करने के लिए? वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। अरे इनको जा करके कोई ये बताओ कि फ्यूल का दाम बढ़ता है तो हर चीज का दाम बढ़ता है। जो सब्जियां आ रही हैं किससे आ रही हैं? ट्रक से आ रही हैं। और ट्रक किससे चलता है भाई? फ्यूल से चलता है। फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसका अगर दाम बढ़ जाए तो उसका इम्पैक्ट हर एक चीज पे पड़ता है। लेकिन इनको क्या करना है? इनको तो बस मेलोडी की तारीफ करनी है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर? और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधान? चड्ढा समझाओ इसे। कुछ टाइम पहले पेपर लीक को लेकर के कुछ टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उनको भी लाठी डंडों से मारा गया। जब ये लोग टीचर्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स किस खेत की मूली है? और भारत की मीडिया तो लगी है दलाली करने में। इनको तो ये सब प्रॉब्लम्स नजर आएंगी ही नहीं और ना ही इनसे कोई उम्मीद है, क्योंकि ये तो नहीं सुधरने वाले। इनकी कृपा की वजह से ही हमारा रैंक 157 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एक भाई साहब कहते हैं कि अगर हम 2 रुपए को 1 रुपए मान ले तो डॉलर की कीमत अपने आप 45 रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से तो अगर मैं 2 किलोमीटर को 1 किलोमीटर मान लूँ तो मेरी बाइक 25 का एवरेज देगी। कोई सेंस है इस बात का? अब आपका इस सब पे क्या कहना है मुझे कमेंट में बताओ।